गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला क्लास है, तो इसमें हम देखेंगे साइंस का क्लास 7 का फर्स्ट लेसन। ठीक है, फर्स्ट लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कौन से न्यूट्रिशन होते हैं तो वो हमें इस लेसन में देखना है। इसमें हमें क्या क्या दिया है, तो पहला है न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। उसके बाद फोटोसिंथेसिस दिया है, न्यूट्रिशन इन पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, सिम्बियोंट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये भी हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो पहले जो दिया है हमें वो दिया है न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में दिया है। सो फूड इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो प्लांट्स को और जो एनिमल्स होते हैं उसको उनको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यू हैव स्टडीड अर्लियर दैट फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। अर्लियर मतलब भी पिछले क्लास में आपने सीखा होगा कि फूड क्या करता है, वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है। मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, या फिर जो हमारी, या फिर प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स या फिर एनिमल्स, तो उनको उनकी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए भी फूड से हमें क्या मिलते हैं, मटेरियल्स मिलते हैं। अब मटेरियल्स मतलब जैसे कि हो गया प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड केमिकल्स फॉर मेटाबॉलिज्म, या फिर जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके लिए केमिकल्स जो है वो भी हमें फूड से ही मिलते हैं। ठीक है, the chemical substance present in the food that provide energy to the body are called nutrients। तो फूड में जो केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, फूड में जो केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं जिससे हमें या फिर प्लांट्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उन सब्सटेंस को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिससे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जिन सब्सटेंस से बॉडी को एनर्जी मिलती है तो उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है तो फिनोमिना। अब देखो यहाँ पे फिनोमिना मतलब क्या, प्रोसेस, प्रक्रिया। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो जो प्रोसेस होती है बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, उस प्रोसेस को या फिनोमेना क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिस प्रोसेस से हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो अभी जो देखना है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है वो एग्जिबिट ग्रीन प्लांट से जो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिबिट मतलब क्या, दर्शाना। ठीक है, दर्शाना या फिर डिस्प्ले करना। ठीक है, तो वो होता है एग्जिबिट। सो न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट से जो न्यूट्रिशन दर्शाया जाता है, या प्लांट से या ग्रीन प्लांट से जो न्यूट्रिशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपना फूड बनाते हैं खुद का। तो जो प्रोसेस होती है फूड बनाने की उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दे यूज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स। तो लीव्स में जो ग्रीन लिक्विड होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट जो है क्लोरोफिल का यूज करते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स क्या क्या यूज़ करते हैं, तो पहला है क्लोरोफिल जो पाया जाता है लीव्स में, फिर वाटर यूज़ करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और फिर सनलाइट। ठीक है, तो इन सभी से क्या होता है, इन सभी से होती है फोटोसिंथेसिस। All the organisms which obtain their food by autotrophic nutrition are called autotrophs। तो वो सभी ऑर्गेनिज्म जो फूड को ऑब्टेन करते हैं किससे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मीन्स जो खुद का फूड खुद ही ऑब्टेन करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। वही अगर आगे देखा जाए तो ऑन द अदर हैंड तो नॉन ग्रीन प्लांट्स, तो जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है, ठीक है, तो वो हो गए नॉन ग्रीन। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, या एनिमल्स, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हेंस दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसीलिए वे क्या करते हैं, वे दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। हेंस दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसीलिए वे क्या होते हैं, वे फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, तो जो एनिमल्स खुद का जो फूड है उसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे एनिमल जो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं तो उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय सच ऑर्गेनिजम्स, तो ये सभी जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो न्यूट्रिशन दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मीन्स जो हेट्रोट्रॉप से जो न्यूट्रिशन होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।